हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी को जय श्री कृष्णा। तो फ्रेंड्स, कल 11 अगस्त से शुरू होने वाला है अधिक मास के उन 5 पावन दिनों का योग। ऐसे 5 पावन दिन जिनमें हमें कुछ ऐसे दान, ऐसे काम और कुछ ऐसे अचूक उपाय करने हैं जिनसे कि हमें वो पूरा महाफल मिल सके अधिक मास का, जो काम हम इस पूरे महीने में या कई दिनों में नहीं कर सकते थे या हम नहीं कर पाए किसी कारण से। तो फ्रेंड्स, 11 से शुरू होकर पूर्णतया अमावस तक और लास्ट 16 अगस्त का एक महाअचूक उपाय जो कथा में बताया है वो मैंने आपको अपनी वीडियो में बता दिया है आगे। लेकिन इन 11, 12, 13, 14 और अमावस, इन 5 दिनों में हमें ऐसे कौन से कुछ उपाय या काम करने हैं जिनसे कि हमें पूरे अधिक मास का, इस पुरुषोत्तम मास का पूरा फल मिल चुके और हमें लगे कि हमने ये पूरा महीना ऐसे ही गंवा दिया, अब क्या करें। तो कुछ ऐसे सटीक उपाय हैं जो मैं आपको बताती हूँ, तो आप ज़रूर सुनें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें जो काम करना है वो हमारा ब्रह्म मुहूर्त से ही शुरू हो जाएगा। वो होगा कि हमें इन 5 दिनों में बिल्कुल भी सूर्योदय के बाद नहीं उठना है, बल्कि सूर्योदय से पहले ही ब्रह्म मुहूर्त में जितना जल्दी हो सके हमें स्नान कर लेना है। और हमारे घर की जो हम डेली पूजा पाठ करते हैं उसे हमें ब्रह्म मुहूर्त में ही करना है, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग जो लेडीज़ होती है काम की वजह से दिया बत्ती जो हमारे घर के होते हैं डेली, वो भी कई बार लेट कर लेते हैं और कभी जल्दी कर लेते हैं। लेकिन इन 5 दिनों में हमें ब्रह्म मुहूर्त में ही वो डेली की पूजा पाठ भी करनी है। इसके अलावा हमें कुछ ज़्यादा करना है, जैसे कि आज हमने कुछ ज़्यादा पाठ कर लिए, जैसे कि हमने रामायण के कुछ श्लोक पढ़ लिए या शिव महापुराण का पाठ कर लिया या हमने गीता का पाठ कर लिया या हमने कोई मंदिर जाके वहाँ पर हमने साफ़ सफाई कर ली है या हमने मंदिर में जाके दीपदान कर दिया है। तो ऐसे कुछ छोटे छोटे काम हमें ब्रह्म मुहूर्त से शुरू होकर नहाने धोने से लेकर हमें पूजा पाठ के एक्स्ट्रा काम करने। कहा जाता है कि मंदिर में झाड़ू निकालने से बहुत बड़े दुर्भाग्य की भी ख़त्म हो जाती है, वो कमी या ऐसे बोल सकते हैं कि हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य ख़त्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स, हो सके तो आपके आसपास कोई मंदिर हो तो वहाँ आप जाके साफ़ सफाई करें। शिवालय हो तो शिवालय में, या कोई 4 भुजा नारायण का मंदिर हो तो वहाँ पे आप ऐसा कर सकते हैं। ये एक्स्ट्रा काम है जो आपको हमें इन 5 दिनों में ज़रूर करना है। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स वस्त्रदान की। अगर हो सके तो आप इन आने वाले 5 दिनों में किसी ज़रूरतमंद को या किसी योग्य पात्र को वस्त्र का दान ज़रूर करें। इसी के साथ अगर हमारे घर में या मतलब ज़्यादातर हमने देखा है कि कमाते तो हैं लेकिन वो कम पड़ता है, संपत्ति नहीं है, तो हमें इन आने वाले 5 दिनों में धन का दान, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम 1000-500 ही करें। जितनी आपकी योग्यता है, जितना आपका है कि भाई हम इतना ही कर सकते हैं, आप उतना ही सामर्थ्य के अकॉर्डिंग करें। आप 1 रुपया 2 रुपया भी निकालें, लेकिन इन 5 दिनों में आपको थोड़ा थोड़ा धन का दान भी ज़रूर करना है। अब फ्रेंड्स, हम बात करते हैं दीपदान की। जी हाँ, इन पुरुषोत्तम मास में दीपदान का बहुत अधिक महत्व बताया। एक बार मैंने आपको अपने बताया था एक वीडियो में, पिछली वीडियो में, कि कार्तिक के महीने में दीपदान का बहुत अधिक महत्व बताया। लेकिन 12 महीने में कार्तिक का दीपदान बहुत अधिक है, लेकिन इस कार्तिक से भी ज़्यादा पुरुषोत्तम मास में दीपदान का अधिक महत्व है। तो आप कोशिश करें कि आप शाम को समय हो सके तो किसी शिवालय या 4 भुजा या कोई भी आपके आसपास प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा पूर्ण मंदिर हो तो वहाँ आप दीपदान जरूर करें। हो सके तो घी से करें, नहीं हो तो आप शुद्ध तिल के तेल से भी ये दीपक जलाकर दान कर सकते हैं। लेकिन आपको दीपदान अवश्य करना है इन 5 दिनों में। और अगर आपको लगता है कि हमारा घर तो ऐसी जगह है कि हम मंदिर नहीं जा सकते हैं, तो कोई भी तरह से आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वही 2-5 दीपक जो भी आपके पास अवेलेबल हैं, आप उन्हें अपने घर के मंदिर में जलाकर उन भगवान का स्मरण करके आप अपने घर के मेन गेट के बाहर भी रख सकते हैं। तो आप ये दीपदान भी ज़रूर कीजिए। अब मैं आपको बताती हूँ उपाय, जिससे कि आपको, जैसे मान लीजिए आपको धन की अधिक आवश्यकता है तो हमें रुद्राभिषेक करना है। ये अभिषेक तो हालांकि पूरे सावन में सब बताया ही गया है कि हमें करना है, लेकिन इन 5 दिनों में अगर हमसे नहीं हो पाया पिछले दिनों में तो भी, और हमने किया है तो भी, इन 5 दिनों में आप, जैसे कि शुक्रवार आ रहा है, विशेषकर शुक्रवार के दिन भगवान शिव का गन्ने के रस से
अभिषेक किया जाए या घृत से यानी कि घी से अभिषेक किया जाए तो बहुत ही विशेष माना जाता है। तो इसलिए हो सके तो आप कल शुक्रवार से ही या इन पूरे 5 दिनों में जब भी आपको लगे तो आप रुद्राभिषेक जरूर और ज़रूर करें भगवान शिव का। इसके लिए आप रुद्राष्टक अध्याय या जो विशेषकर है इसमें दारिद्र्य दहन स्रोत बताया गया है तो आप उससे भगवान शिव का अभिषेक जरूर करें। इसी तरह लक्ष्मी और नारायण की विशेष कृपा पाने के लिए हमें एक उपाय ये करना है कि हमें भगवान लक्ष्मी नारायण के समक्ष बैठकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। अगर आपको लगता है कि हम शुद्ध नहीं पढ़ सकते हैं तो कोई बात नहीं, आजकल तो वैसे भी बोलते हैं ना कि इलेक्ट्रॉनिक्स का ज़माना है, नेट है, तो आप नहीं हो सकता तो आप इसे फ़ोन में या टीवी में या जहाँ कहीं भी आपकी रिकॉर्डिंग की सुविधा उसे चलाकर बैठिए भगवान के समक्ष। आप उन शब्दों को तो नहीं बोल सकते लेकिन वो जितनी देर वो वीडियो चले या रिकॉर्डिंग चली आप भगवान के समक्ष बैठिए और मन में ही जब तक वो मंत्र चले तब तक आप उस सहस्त्र नाम पाठ का जो लिंक चलता रहे तब तक आप भगवान शिव का ओम नमो भगवते वासुदेव देवाय या लक्ष्मी नारायण का जैसे कि ओम लक्ष्मी नारायणाय नमो नमः ऐसे मंत्र का जाप कीजिए और लक्ष्मी नारायण को आपको एक विशेष चीज़ समर्पित कर देनी है इन 5 दिनों में। हो सके तो आपको इन 5 दिन लगातार ही करनी है, नहीं तो कम से कम एक दिन ज़रूर करें और वो होगा हमारा लक्ष्मी नारायण को पान का प्रसाद। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको पान का प्रसाद ये हम कहें कि जो पान का बीड़ा बनाते हैं हम बिना जर्दे वाला वो आपको लक्ष्मी नारायण को ज़रूर अर्पित करना है। इसी के साथ गुलाब के फूल की माला, कमल की मिल जाए तो बहुत अच्छी है लेकिन कम से कम गुलाब के फूलों की माला हमें लक्ष्मी नारायण को ज़रूर अर्पित कर देनी है। इसी प्रकार से हमें अब हो गया हमारे भगवान शिव और लक्ष्मी नारायण की कृपा पाने से जुड़े विशेष अचूक उपाय। अब बताती हूँ मैं आपको एक लड्डू से जुड़ा उपाय। जी हाँ फ्रेंड्स, हमें ये कुछ 33 लड्डू बनवाने हैं। 33 लड्डू हमें अब आप घर में बना सकते हैं तो ठीक, नहीं तो मार्केट से भी ला सकते हैं। इन 33 लड्डू का भगवान को भोग लगाकर इन्हें 33 ब्राह्मणों में वितरित कर दीजिए यानी उनको बांट दीजिए। अगर आपको 33 ब्राह्मण नहीं मिल रहे अपने आसपास तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि हम एक लड्डू एक ब्राह्मण को दें या 33 लड्डू एक साथ किसी एक ब्राह्मण को दें। हम इनको अलग अलग संख्या में अलग अलग घर में भी बांट सकते हैं। तो ये आपको 33 लड्डू भी इन 5 दिनों में ज़रूर अर्पित कर देने हैं। इससे बहुत ही अच्छा सफलता का एक ऐसा योग बनेगा, हमारी सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। और इन 5 दिनों में हमें गाय माता, जी हाँ फ्रेंड्स, गाय में सभी देवी देवताओं का वास बताया गया है तो हमें गौ माता से जुड़े भी कुछ काम करने, हमें गौ माता की सेवा करनी है। गौशाला में जाइए, उनको गुड़ चंदिया या जो भी आप उनको वहाँ गौशाला में सेवा कर सकते हैं गाय की तो आप ज़रूर कीजिए। दीपदान बिल्कुल ना भूलिएगा, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और लक्ष्मी नारायण को आपको मीठे पान का भोग ज़रूर लगाना है। ये रहे इन 5 दिनों से जुड़े अचूक उपाय। इसमें एक और विशेष काम कि हमें इन 5 दिनों में वो काम भी ज़रूर करना है जो बताया गया है उन तिथियों के बारे में। जी हाँ, आप याद कीजिए उन तिथियों को जिनमें हमें 5 दीपक जलाने हैं। तो वो तिथि इन 5 दिनों में बहुत ज़्यादा है, जैसे कि 11 है, शिवरात्रि है, प्रदोष है और अमावस है। तो हमें इन तिथियों में वो 5 दीपक वाला उपाय भी ज़रूर करना है। वो 5 दीपक जो होंगे लंबी बाती के होंगे, घी के होंगे, हमें अपने घर के बाहर जला देने हैं। और याद रहे कि उन दीपक को हमें या तो तुलसी की डंडी से जलाना है या हम बेलपत्र की सूखी डंडी से भी जला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी रही आपको ये मेरी जानकारी और उपाय प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आप नहीं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले इन 5 दिनों के और अचूक उपाय मैं आपको बताती रहूं। जय श्री कृष्ण।